नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। सर्व पितृ अमावस्या 2020 17 तारीख को है। अश्विनी माह की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से श्राद्ध समाप्त होते हैं। एक तरह से इस दिन पितरों को विदा कर दिया जाता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर की है। 16 सितंबर को 7 बजे, शाम के 7 बजे अमावस्या शुरू होगी और 17 सितंबर को शाम 4 बजे तक रहेगी। इसलिए हम 17 तारीख को ही इसे मना सकते हैं। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद ना हो। एक तरह से सभी भूले बिसरों को इस याद कर उनका तर्पण कर दिया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि से दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। इस दिन भी आप भोजन बनाकर कौवें, गायें, कुत्ते के लिए निकालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृदेव ब्राह्मण और पशु पक्षियों के रूप में अपने परिवार वालों द्वारा दिया गया तर्पण स्वीकार कर उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। आपको चाहिए कि आप 17 तारीख को 11:36 से लेकर 12:24 के मध्य में किसी भी समय आप पितरों का श्राद्ध करें। गरीबों को भी दान कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आज ये एक खास कार्य करने से आपको कितना लाभ हो सकता है। चावल की खीर बना लीजिए। चावल की खीर बना लीजिए और उसमें लौंग, छोटी इलायची ये अवश्य डालिएगा। और शाम के वक्त जब अंधेरा होना लगे, बनानी आपने पहले है, 4 बजे से पहले पहले बना लीजिए। यानी 17 तारीख को 4 बजे से पहले पहले बना लीजिए। नहीं भी बना सके तो सामान खरीद लीजिए। सामान नहीं खरीद सके थोड़े पैसे निकाल लीजिए और बाद में खरीद कर बना लीजिए। और शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाए, शाम 8 बजे के बाद ये खीर आप किसी वृक्ष के इर्द गिर्द बिखेर दीजिए। इससे आपको पितरों का ऐसा आशीष मिलेगा कि सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। कहते हैं कि वाइब्रेशन जब इधर उधर बिखर जाती है तो रात के वक्त पितरों के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। और जब हम किसी वृक्ष के इर्द गिर्द ये खीर बिखेरते हैं तो वह वाइब्रेशन हमारी ओर आकर्षित हो जाती है और सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हमसे दूर हो रही थी वह हमारे पास आने लगती है। इस प्रकार हम अपने पितरों का पूर्ण रूप से आशीष ले सकते हैं और जो कोई भूल हमसे हो गई है उसकी भी क्षमा मिल जाएगी। और यदि आप पर कर्जा है, यदि आपको अपना मकान चाहिए, यदि आपका कारोबार नहीं चलता है तो आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलेगा। यह एक कार्य अवश्य कीजिए। आज पूरे दिन में दान कीजिए, गरीबों को भोजन दीजिए, पैसों का दान कीजिए। आज का दिन बहुत शुभ है। दिल से ये सब करते रहिए, बहुत लाभ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं।
700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh